नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं शाल्वी सोगरवाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जो अक्सर चर्चाओं में रहता है। तो एक बार फिर बच्चों का ज़ोरदार प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। चलिए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या मसला है उनका, किस चीज़ के लिए वो अपनी मांग उठा रहे हैं और किस चीज़ के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। क्या आपको लगता है इस प्रदर्शन से आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी, इन जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, प्रदर्शन करना हमारे अधिकार है। प्रदर्शन करने से ही हमारी मांगें पूरी होगी, इस बात का हमें पूर्णतः विश्वास है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहीं बैठे हैं। जो आम विद्यार्थी हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया है, भले वो रेगुलर है, भले वो नॉन रेगुलर है, आज हर विद्यार्थी परेशान है। जिसने एग्ज़ाम दिया वो हर विद्यार्थी परेशान है, क्योंकि वो इस विश्वविद्यालय में एडमिशन उन्होंने अपना अच्छा भविष्य के लिए लिया था। उनके माँ बाप ने उनको यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि वो उनके लिए भी उन्होंने एक अच्छा भविष्य देखा था। परंतु यहाँ का प्रशासन इतना तानाशाही हो चुका है कि वो इस विश्वविद्यालय के अंदर जिसने भी एडमिशन लिया उसका भविष्य खराब करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इस रिजल्ट के अंदर धांधली करी है। उनको पैसों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मैडम का जाने का समय यहाँ से हो चुका है इस विश्वविद्यालय से। हमने ये सोचा था कि इस विश्वविद्यालय में मैडम के आने से इस विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो सुधरेगी, पर हमें अब पता लगा है कि स्थिति सुधरेगी नहीं। ये मैडम ये चाहती है कि इस विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दें, यहाँ स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले और यहाँ से विश्वविद्यालय ये ख़त्म हो जाए। और सरकार का भी यहाँ पर कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसकी वजह से ये प्रशासन यहाँ पर झुके। तो इसके पीछे क्या कारण लगता है जिस हिसाब से ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं हर चीज़ में? छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करते हैं और रिजल्ट का स्कैम तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इनके पीछे इनको किसका सपोर्ट मिल रहा है जिस हिसाब से तानाशाही करते हैं? देखिए, सपोर्ट हम ये चाहते हैं कि सपोर्ट सिर्फ इनको राजस्थान सरकार का मिलता है। जो सरकार, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है एक विश्वविद्यालय के अंदर। भजन लाल जी हो, भले वो उच्च शिक्षा मंत्री हो, भजन प्रेमचंद बैरवा जी हो, भले राज्यपाल हो, हम ये चाहते हैं कि जो प्रशासन है वो सिर्फ फीस में वृद्धि करता है। हर साल इस मैडम के आने से पहले हमेशा ये होता था कि एडमिशन के टाइम हमेशा 10% सीट के अंदर एडमिशन के टाइम वृद्धि होती थी, पर इस बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विश्वविद्यालय में एडमिशन के टाइम सीटें खाली रही है और इस विश्वविद्यालय को अपनी मॉर्निंग की सीटें घटाकर ऐसे में बढ़ानी पड़ी, जिससे लगभग 50% वाले बच्चे का राजस्थान कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है। हालांकि पिछले कुछ सालों से 85% से नीचे किसी भी विद्यार्थी का यहाँ एडमिशन नहीं होता था। आप देख सकते हैं कि अगर 50% वाले विद्यार्थी का यहाँ बीए के अंदर एडमिशन हो रहा है तो इस विश्वविद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं, बिल्कुल गर्त में जा चुकी है ये यूनिवर्सिटी। और ये प्रशासन चाहता है कि यूनिवर्सिटी के ताला लग जाए। इस तरीके के प्रदर्शन जब बच्चे करते हैं, इनकी पढ़ाई भी छूटती है, इनकी क्लासेस नहीं होती हैं, तो घर वाले भी परेशान होते होंगे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ क्लासेस ही तो लगती नहीं है। विश्वविद्यालय के पास पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स नहीं है। कम से कम 50% सीटें प्रोफेसर्स की खाली पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ क्लासेस नहीं लगती। क्लासेस नहीं लगती है तो स्टूडेंट की पढ़ाई है वो ख़राब होती है। उसी की वजह से ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट ख़राब आ रहा है। कुछ कारण ना पढ़ाने का भी है और कुछ कारण ये भी है कि यहाँ रिवेल के नाम पर पैसा लेते हैं। रिवेल एक अलग मुद्दा है, पर ये विश्वविद्यालय प्रशासन को खुद को ये नहीं पता है। एक एनईपी हम 2020 से सुनते आ रहे हैं, पता नहीं ये इतनी बड़ी क्या एनईपी होगी। इस देश के पूरे विश्वविद्यालयों में एनईपी लागू हुई है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है इस विश्वविद्यालय को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ गंवारी प्रोफेसर हैं जिनको खुद को नहीं पता है कि एनईपी क्या होती है। हाँ बिल्कुल, डिप्टी सीएम हायर एजुकेशन मिनिस्टर को खुद को ये नहीं पता है कि हायर एजुकेशन की स्पेलिंग क्या होती है। हमने उनके ऑफिस से ये बात सुनी है कि हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर को उच्च शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता है। उन्हें पैसे लेने हैं, सिर्फ वो उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं। सुबह के 10:30 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, कब तक और बैठे रहने का प्लान है? जब तक मैम बाहर नहीं आएगी, जब तक मैडम बाहर नहीं आ जाएगी और हमारी मांगे नहीं सुनते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। मैम जब तक नहीं आएंगी हम बैठेंगे। आज नहीं आएंगी, कल आएंगी, कल नहीं आएंगी, परसों आएंगी, अनशन पे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, मैडम को बुला के रहेंगे। हमारी बात सुननी पड़ेगी मैडम को। बार बार जब छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो ये बोलते हैं कि एनईपी लागू नहीं की, एनईपी लागू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, ये सुधार कर रहे हैं। बच्चों को 1-1 साल के लिए घर बिठाने का काम कर रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटी खाली हो जाए और हम खुलेआम भ्रष्टाचार करें। प्रशासन भ्रष्टाचार करने में लिप्त है। ये एनईपी के नाम पे घोटाला करती जा रही है, कभी रिवेल के नाम पे और कभी बच्चों को अब सबके नोट प्रमोटेड आ रहा है। एक बैग की वजह से नोट प्रमोटेड आ रहा है। 1 साल क्या बच्चे घर पे बैठेंगे क्या?
मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं, जब तक इन बच्चों को प्रमोट करने का नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक समस्त छात्र शक्ति यहाँ पे बैठी रहेगी, चाहे 1 दिन चाहे 10 दिन। और एक चीज़ और मेरे सुनने में आई है कि मानिए बच्चा 3 नंबर से फेल हो गया, रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरते ही 25 नंबर बढ़ गए, ऐसे कैसे बढ़ जाते हैं? ये वाला आप मैटर समझाइए कि 25 नंबर कैसे बढ़ जाते हैं अचानक से, 40 नंबर कैसे बढ़ जाते हैं? आई नो डेट की वो नंबर कैसे बढ़ जाता है, बट ऐसे हमारी क्लास में बाकी बच्चों के हुए भी। ये कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर है उनको कुछ नहीं आता, कोई पहले नंबर दे देता है, बाद में मनचाहे नंबर चढ़ा देते हैं कि किसको पास करना है तो 25 नंबर ऊपर चढ़ा देते हैं। एनईपी केवल विद्यार्थियों को लूटने का और विद्यार्थियों को गुमराह करने का इनका एक मौका मिला है। इनको जिसे छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती वो को मौका मिलता है। आप मुझे एक फ़ायदा बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि एनईपी से विद्यार्थियों को अब तक क्या फ़ायदा हुआ है? एनईपी के नाम से छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, ये उससे यहाँ पे विद्यार्थी मतलब छात्र नेता नहीं आए और इनकी विद्यार्थियों की मांग नहीं उठाई। पहली बात ये, एनईपी के नाम से इन्होंने सेमेस्टर कर दिए, तो सेमेस्टर में पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5,000 रुपये पूरी साल की फीस थी यूनिवर्सिटी या किसी भी संगठन कॉलेज की। अब इस सेमेस्टर के माध्यम से एनईपी के हर सेमेस्टर में 5-5 हज़ार रुपये तो एडमिशन फीस लेते हैं ये, और एग्ज़ाम फॉर्म की ये फीस है, उस एग्ज़ाम फॉर्म की फीस को ये मतलब 2 बार ले रहे हैं। तो पहले 2,000 रुपये में 1 साल भर का एग्ज़ाम फॉर्म की फीस भरती थी, अब 2500 रुपये लेकर मतलब ये 5,000 रुपये के मतलब साल की फीस लेते हैं। उसके बाद में रिवॉल्यूशन की फीस पहले थी 180 रुपये एक कॉपी के, अभी उन्होंने उसको टाकर 500 रुपये कर दिया है। इस हिसाब से ये केवल एनईपी विद्यार्थियों को लूटने का नाम है और प्रशासन का बचने का काम है। वीसी को ये है हमेशा एनईपी से बच्चों को गुमराह करते हैं, और आज आपके सामने ये कितने विद्यार्थियों को फेल करके सामने बिठा दी थी। कल ये संख्या दुगनी होगी, तिगनी होगी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये तमाम छात्र पीड़ित है और पीड़ित है, ये हम लड़ना जानते हैं। हम ये देश के युवा हैं, हम हमारा हक लेके रहेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैं क्या कहूँ, ये तो बर्बाद है सब। हाँ, अच्छा, मैं सबसे एक शब्द पूछूंगी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। एक शब्द में राजस्थान यूनिवर्सिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले आज से 5 साल पहले देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हुआ करती, राजस्थान सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। क्या आप क्या बोलेंगी? चोर है, लूट के ये मैडम ये वीसी है पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय को, आपको आज पता है राजस्थान विश्वविद्यालय को चोर का नाम दिला चुकी है ये। जब तक ये वीसी नहीं जाएगी तब तक इस पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का इसका मकसद है, और ये उस मकसद के लिए कामयाब होती दिख रही है। आज आपको दिख रही है विश्वविद्यालय के ना तो एडमिशन अभी तक पूरे हुए हैं, ना कभी ये भ्रष्टाचार बना। ये भी एक लेटर दी है जो ये दूसरे महाविद्यालयों से बच्चे बाहर आए हैं उनके महाविद्यालयों को एक लेटर दिया है। उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपके महाविद्यालय से यदि बच्चे यहाँ पे आएंगे, उसके अंदर ये लेटर आप देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय नहीं भेजा अन्यथा संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये विद्यार्थी दूसरी महाविद्यालय से यहाँ पे आ गए तो उनको महाविद्यालय को डराना चाहती है कि बच्चों को यहाँ मत भेजो, तुम्हारे हिसाब से शोषण करो, मैं मेरे हिसाब से शोषण करती हूँ इनका। ये विश्वविद्यालय की एक केवल एक मात्र ऐसी है कि विद्यार्थियों से पैसा लेने का काम है, और इनकी ग्रेजुएशन 7 साल के अंदर इनको कराने का मकसद बना रखे हैं ये। किसी भी एक भी विद्यार्थी देख लो, ये महाराजा महाविद्यालय के भाई खड़े हैं जिनका एडमिशन ही 90% में हुआ है और कंपलसरी सब्जेक्ट में हुआ है। हमारा 95 है, बड़ी मुश्किल से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिप्लेस करने के बाद हमारा यहाँ एडमिशन हुआ है, और अब ये हालत आ रहा है कि बैक के ऊपर बैक का पेपर देने के बाद भी बैक नहीं निकल रही है, नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो बस इंटर्नशिप वाली बात आप क्या बोल रहे थे? हमारी इनमें से कुछ बच्चों को अंदर बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि आपके बैक है तो आप उस जो पीरियड में घर बैठो ना, उससे अच्छा इंटर्नशिप कर लो, लेकिन हम आपको प्रमोट तो नहीं करेंगे। ये मैडम कहना चाहती है। ये बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, इनके घर वाले क्या इतना पैसा दे सकते हैं कि इनको बार बार वही उसी क्लास में पढ़ाते जाएंगे? ये सब मिडिल क्लास की लड़कियां, इनको सब घर वाले ये कह रहे हैं कि छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी शादी कर देंगे। ये महिला वीसी ये चाहती है कि महिलाएं फिर से पीछे चली जाएं, अपनी डिग्री पूरी न करें। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई है कि जब ये प्रदर्शन होते हैं तो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है सारी चीज़ें। क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी को, राजस्थान विश्वविद्यालय को अपनी छवि खराब होने का डर नहीं है?
नहीं, देखिए छवि खराब होने का डर सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स को है। वो चाहते हैं कि हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसका नाम बढ़े, हम यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इस विश्वविद्यालय का नाम बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम बढ़ाएं। परंतु यहाँ का जो प्रशासन है उसको इस चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे फॉरेन पढ़ते हैं, बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ अकेला स्टूडेंट्स को नहीं दबाता है, मीडिया को भी दबाता है। आप देख सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में बहुत सा मीडिया ऐसा है जो आज नहीं पहुंचा है, हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग कम से कम लाख स्टूडेंट्स का मुद्दा है, जो बच्चे एक सब्जेक्ट की बैक के कारण अपने एक साल खराब करेंगे, जिनके ऊपर उनके घर वाले सवाल उठाएंगे कि उनको गांव से दूर गांव ढाणी से पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है और उनके बैक आ रही है। मतलब उनके कैरेक्टर के ऊपर उनके घर वालों को सवाल है। इस विश्वविद्यालय को ये बात समझ में नहीं आ रही है और मैं वीसी मैडम से ये कहना चाहूँगा कि आप कृपया करके इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, इस विश्वविद्यालय के भविष्य के बारे में सोचिए। मेरे को ये नहीं पता है कि इनको A+ ग्रेड मतलब कैसे मिली है, कैसे इनको A+ ग्रेड मिली है। इस विश्वविद्यालय पूरा गर्त में चला गया है और एक दिन ये विश्वविद्यालय खत्म हो जाएगा। हम 10:30 बजे से बैठे हैं, अभी यहाँ पे 3 बजने वाले हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया बात करने के लिए, सिर्फ पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा है हमें खदेड़ने के लिए। लेकिन हम अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और रही बात आगे बोलने की, तो सभी बोलने आए हैं क्योंकि सभी की मांग है। अगर 2-4 दिन बोले नहीं तो फिर 1 साल के लिए घर ही बैठ जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि 2-4 दिन बोल लो, बैठ लो। अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे टेंट भी लगाएंगे, सब कुछ व्यवस्था करेंगे हमारी मांग को लेकर। मैडम 10 दिन के लिए लगाया था टेंट, तो 10 दिन तो हम भी तो लगा सकते हैं। तो 10 दिन हमारी मांग जायज़ है। हम कोई रील बनाने के लिए या कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं, यहाँ पे सभी छात्र बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। हमारी मांग जायज़ है और हम मनवा के रहेंगे। टेंट हमारा कोई नहीं हटा सकता, अगर टेंट लगाएंगे तो कोई नहीं हटा सकता हमारा टेंट। एक बार लग गया ना तो पूरी मांग होगी, कंप्लीट ही होगी, जब जाके हम हटाएंगे टेंट, और कोई नहीं हटा सकता। सुन ले हमारी बात, नहीं तो आज हम वीसी हाउस में घुसेंगे। ये हमारा वीसी हाउस में घुसेंगे आज हम लोग। ये हमने अल्टीमेटम। ये कैसे जाओगे अंदर? पुलिस अपना काम कर रही है, हम तो चले जाएंगे ना। पुलिस अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रहे हैं। अभी अंधेरा हो जाएगा तो आप भी चले जाओगे, पुलिस वाले भी चले जाएंगे। लेकिन जो छात्र यहाँ पे बैठे हैं उनका साथ देने के लिए कौन है? वीसी मैडम आ रही नहीं है सुबह से, तो कौन देगा उनका साथ? जब से वाइस चांसलर आई है अल्पना कटेजा जी, उनकी इतनी बड़ी जिद है, आज दिन तक कितना भी बड़ा छात्र संगठन हो, कोई छात्र नेता हो, वो किसी का भी ज्ञापन हाथ में नहीं लेती। ये उसका घमंड है कि मैं ज्ञापन हाथ में नहीं लूँगी। अगर आपको ज्ञापन देना तो जो मेरे गार्ड खड़े उनको दो। ये बहुत बड़ी तानाशाही है और इसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में हमें लग रहा है कि वीसी को यहाँ से रवानगी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हैं, आप भी देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैडम को इतना से वो नहीं है, शर्म नहीं है कि आके बात कर लें। वो हमारी यहाँ पे अगर हेड है, हमारी मेन है, तो फैमिली का एक जो हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को संभाल के रखें। यहाँ पे छात्र बैठे हैं सुबह से, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। हम सिर्फ यहीं बैठे हैं और सिर्फ पुलिस प्रशासन खड़ा है हमारे साथ, और कोई नहीं है बात करने के लिए। हो गया मैम, हम उधर भी जा रहे हैं। वीसी मैडम अगर घर पे जाती है तो हम घर पे जाएंगे आज, चाहे कुछ हो जाए। आप भी एक बार वीसी मैडम से वार्ता करें। इतना बड़ा चैलेंज चाहते हैं कि हमारी बात को आगे पहुंचाएं और सरकार को बताया जाए कि ये मांग जो हम कर रहे हैं ये जायज है और सरकार गलत कर रही है। लोगों का वहम है कि वीसी मैडम बढ़िया है, तो एक बार आप वार्ता करिए। तो बाहर ही नहीं आएंगी। नहीं सकते। अगर आप वीसी मैडम से बात करने जाओगे, आप मीडिया के हो, आप चौथा स्तंभ हो हमारे भारत के संविधान का, पर आप हमारी वीसी मैडम इतनी महान है, आप उससे मिल नहीं सकते। वो एक महारानी है, उससे हर कोई आदमी नहीं मिल सकता। या वो मिलने के लिए या तो सिर्फ सीएम दिया कुमारी मिल लेती, लेकिन ये नहीं मिलती, महारानी है, नहीं मिलती है और वीआईपी है। मैम आप मेरे को ये बताओ, एक दिन में एक स्टूडेंट के 3 रिजल्ट, एक में नोट प्रमोटेड और एक में प्रमोटेड और एक में बैक प्रमोटेड। अब ये बताओ कि तीनों में से कौन सा सही है? अब प्रमोटेड में जाएंगे कॉलेज में तो वो बोलेगा भाई नोट प्रमोटेड है। अब बताओ, अब हमारी खुद से हम चलाएंगे तो फिर ये राजी नहीं होंगे। फिर हमारी बात, बजट है तो इनकी टेक्निकल टीम इतनी खराब क्यों है कि ये एक ही दिन में 3 अलग अलग चीजें दिखा रही है? बिल्कुल ये कि कोई बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे हमारी मांगे यही उम्मीद है। 1 नंबर से पढ़ने वाले बच्चों को नॉट प्रमोटर किया जा रहा है। जो बच्चे 12th में बढ़िया परसेंट बना के मेरिट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, उनके सिर्फ 1 नंबर से उनके कंपलसरी सब्जेक्ट में उनको बैक लगाकर उनको फेल कर दिया जा रहा है। क्यों? ताकि बच्चों से पैसा कमाया जाए। और ये काला धंधा वीसी मैडम के थ्रू ही हो पा रहा है। इसी मांग को लेकर सारे छात्र नेता या मैडम के लिए धरना दे रहे हैं, पर मैम को 2 घंटे हो गए, मैम बाहर नहीं आ रही, बच्चों से मिलना नहीं चाह रही। किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है?
जी मैं तो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरे तो चलो सिर्फ 1 नंबर से बैक लगी है, तो मैं तो पढ़ के रिवेल में होकर कैसे भी कर लूँगा। पर जो बच्चे नए नए एडमिशन लेके, जैसे थर्ड ईयर में उनका प्रमोट होने वाले थे, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के सिर्फ 1 बैक के चक्कर में उनके पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए गए हैं। कुछ बच्चे जो पेपर दे के गए उनको एब्सेंट दिखा दिया गया है। कुछ बच्चों के जिनको उनको पक्का भरोसा था कि मैं फेल नहीं हो सकता, उनमें 5-5 सब्जेक्ट उनमें 1-1 नंबर से बैक लगा दी गई है। अब उनके घर वाले उन पर सवाल उठा रहे हैं कि तुम जयपुर पढ़ने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। मेरे साथ एक कई बच्चे हैं जिनके घर वाले कह दिए हैं कि तुम जयपुर छोड़े गाँव वापस आ जाओ, तुमने कर ली पढ़ाई। मेरे 12th में अच्छे मार्क्स थे, फर्स्ट ईयर में बढ़िया थे, एक भी बैक नहीं थी। 12th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? मेरी 60 to 70% थी, पर लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरा अच्छे से ढंग से क्लियर हुआ बिना बैक के, पर सेकंड ईयर में मेरे को फेल कर दिया गया, नॉट प्रमोट, बिना कोई रीज़न के। तो मेरा तो ये मैंने अक्सर सुना है कि काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है कि रिवॉल्यूशन के नाम पे ये लोग अपना पेट भरते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं। तो इस बार क्या आपको लगता है इसमें कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्या ये मसला सुलझेगा? जी जब तक हमारा कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, मतलब साफ बात हो, जब तक छात्र चुनाव नहीं होंगे, हमारा कोई अध्यक्ष नहीं आएगा, हमारा कोई कमेटी में नहीं बैठेगा ना, जब तक कोई सुधार नहीं होगा। क्योंकि इसमें वीसी मैडम, यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर, एडम ब्लॉक के सारे, सबका मिली भगत हाथ है। और यहाँ पर बच्चों की बात कौन सुनता है? यहाँ के टीचर, प्रोफेसर, वीसी मैडम अपने इंटर पॉलिटिक्स करने लग रहे हैं, तो बच्चों की बात सुनने वाला कोई था नहीं। जो था उसको बनने नहीं दे रहे, छात्र चुनाव बंद करके। तो मुश्किल है। और हम बात करने जाते हैं तो वीसी मैडम पुलिस का जाब्ता लगाकर बच्चों को लट से डराती है, मारती है, तो बच्चों को मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हमारे रिवोल्यूशन में 2 नंबर कम थे, इन्होंने 5-7 नंबर और कम कर दिए। तो इन लोगों को ये चीज़ पहले नहीं दिखी क्या? और ये हमसे 500-700 रुपये लेते हैं, उसके बाद भी हमारे नंबर कम कर रहे हैं, लोग बढ़ा नहीं रहे, तो हम रिवोल्यूशन क्यों भर रहे हैं? हम हमारे नंबर कम कराने तो हम क्यों करें? ये 7 का है कि इसके 20 नंबर कम कर दिए रिवोल्यूशन में, 28। मैम 28 नंबर कम कर दिए। ये पहले कॉपी चेक तो करते नहीं है, वो बाद में काट देते हैं नंबर, 2-2, 3-3 नंबर से छोड़ देते हैं और बाद में काट देते हैं। 28 नंबर सीधे उड़ा दिए। और अब क्या नाम, बैक प्रमोटेड कर दिए, और क्या बोलते हैं, नोट प्रमोटेड कर दिए। एक बैक, खाली एक सब्जेक्ट में बैक है मेरे, उस लिए भी नोट प्रमोटेड आ रहा है मेरे पास। रिवॉल्यूशन फॉर्म की फीस कितनी है यहाँ पे? 500 रुपये। 500 रुपये? 500 रुपये फीस है, और वो भी ले लिए, फिर भी 3 नंबर से 28 नंबर कम कर दिए। अगर ये ऐसे करते हैं तो पूरे कॉपी चेक क्यों नहीं करते ढंग से? फिर ये आपने छात्र प्रतिनिधि की बात करी कि छात्र प्रतिनिधि अब तक नहीं होगा, हमारे संग छात्र नेता नहीं होगा, तो छात्र संघ चुनाव तो बहाल हुए नहीं है, तो अभी आपके साथ कौन सा छात्र प्रतिनिधि मौजूद है, कौन कौन आपका साथ दे रहा है? जितने भी छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय के, सब हमारे समर्थन में, ज़्यादातर छात्र यहाँ आ चुके हैं जो समर्थन कर रहे हैं हमारा। और 470 रुपये एक सब्जेक्ट का रिवॉल्यूशन फीस है हमारी। अब मैं राजस्थान कॉलेज का छात्र नेता हूँ, हमारा बीए ऑनर्स का एक बैच है फर्स्ट ईयर का, इकोनॉमिक्स में, उसमें पूरे हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट में 80 बच्चों के बैक लगा दिए, 120 में से 80 बच्चों के बैक। तो देखा जा रहा है, क्लियर की बात है कि 2 नंबर का रिवॉल्यूशन का पैसा कमाने के लिए बच्चों को जानबूझकर फेल किया जा रहा है, और हम अपनी बात रख नहीं पा रहे। 5 बच्चे अंदर आ जाओ, 5 बच्चे क्यों अंदर आए? हर बच्चा फीस देता है, हर बच्चा पैसे देता है, तो हर एक बच्चे का मूल अधिकार है वो अपनी समस्या लेके वीसी मैडम से मिले। इंटर पॉलिटिक्स की आपने बात कही कि आपस में पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरीके की पॉलिटिक्स आपको नजर आती है? हमें नज़र आती है जो एडम, वो जो वीसी ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनकी हमारे कॉलेज के प्रिंसिपलों से नहीं बनती है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे लिए कोई नोटिस भेजते हैं, उस नोटिस का जवाब नहीं आ पा रहा है, नोटिस आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा, जवाब तो जब आएगा। आपस में पॉलिटिक्स लिए चली जा रही है, सब रेस में लगे हुए हैं कि अगला वीसी मैं बनूंगा, अगला वीसी मैं बनूंगा। तो सब ये चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके 2-4 रुपये, करोड़ रुपये मैं कमा लेता हूँ, अगली सरकार बदलेगी, राज्यपाल को पैसे दूंगा तो अगला वीसी में बन जाऊंगा। तो इस इंटर पॉलिटिक्स के चक्कर में बच्चों की जिंदगी, फ्यूचर सब बर्बाद हुए जा रहा है यहाँ पर। लगभग कितने प्रतिशत बच्चों की जो है बैक आई है? हमारे राजस्थान कॉलेज में फर्स्ट ईयर के कम से कम 450 बच्चों की बैक है 1200 में से। आपने सुना, 1200 बच्चों में से करीब 450 बच्चों की बैक है। और रिवॉल्यूशन 80% बच्चों की बैक है, 80% बच्चों की बैक है। और ये 2023 से सेमेस्टर वाला सिस्टम लागू हुआ है, उसके बाद से ये हो रहा है। टीचर्स को खुद को नहीं पता कि ये सेमेस्टर सिस्टम है क्या, वो हर बच्चों के नोट प्रमोट लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 3 दिन में हमारा रिजल्ट अपडेट होगा, पर अपडेट हो ही नहीं रहा। ना वेबसाइट इनकी ढंग से चलती, ना ये टीचर्स से ही है। एक कॉलेज नहीं है इधर, बहुत सारे कॉलेज क्या हैं, अलंकार क्या है, सुबोध क्या है, पारिक क्या है, और भी खूब सारे कॉलेज क्या है, भवानी कॉलेज क्या है। फिर भी कुछ मांग नहीं निकल रही, खाली बैठा के रखे। ना तो अभी तक मैम आई है, ना अभी तक कुछ जवाब दिया है उनने अभी तक। मैम हम लोग यहाँ पे सुबह 7 बजे से है, ना तो हमसे वीसी मैम मिल रही है, ना और कुछ हो रहा है। उल्टा हम पे अब लग रहा है लाठीचार्ज और हो जाएगा। क्या आपको लगता है प्रशासन और आपके फैकल्टीज, वीसी सर वगैरह आपसे डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि बच्चे इतनी भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं हर बार, तो उनके पास जवाब नहीं है, तो क्या इस वजह से वो बाहर नहीं आ रही हैं? ये बच्चे कोई आतंकवादी थोड़ी, और पहली बार तो इकट्ठे हो नहीं रहे। 2022 में छात्र चुनाव हुए, उसके बाद से बच्चे हर बार इकट्ठे होते हैं और कभी भी कोई न्यूसेंस नहीं हुआ। तो किस बात का डरना? कोई बच्चे हथियार लेके आए आपकी सुरक्षा के लिए, आपके गार्ड बैठे अंदर बाहर पुलिस वाले, तो बच्चे आप पे हमला करने आ रहे हैं क्या? अरे आपको इतने डर है तो आप बाहर आ जाओ, बच्चे इस गार्डन से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर आके बात कर लो। पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है, इन्होंने बात करी एनईपी की, कॉलेज के प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को, स्टाफ को यही नहीं पता एनईपी क्या होती है। वो आप कह रहे बेटा हमें तो अब पता पड़ा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है तो सिर्फ 1 साल का टाइम मिलता है, अगर वो क्लियर नहीं हो तो आपको फेल करके दोबारा देनी पड़ती है। बच्चे तो इस भरोसे में रहेगा कि फर्स्ट की बैक थर्ड में निकल जाएगी, थर्ड में नहीं निकलती, फिफ्थ में निकल जाएगी। अब इनके कन्फ्यूजन के चक्कर में बच्चे का तो नुकसान हो चुका है ना। मैम विवाद करने नहीं आए, हम न्याय मांगने आए। अभी तक आके कोई जवाब ही नहीं दिया तो कैसे बता करेंगे? अब किससे बात करें हम? बताओ, बैठे इतनी देर से, सुबह से बैठे हैं, 4 घंटे से, 10-10 किलोमीटर से घर से आए हम, ना अभी तक कोई आ रहा ना कोई आ रहा। बस लाठी से हमारे को डरा के धमकाया जा रहा है। इधर पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसे करेंगे बाद में मारेंगे इनको, बस कुछ भी बात होगी हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, बस ये लट लेके। 80% बच्चे जो हैं, आपने बताया 80% स्टूडेंट्स की लगभग बैक आई है। कहीं ना कहीं ये आपके टीचर्स पर सवाल नहीं उठाता कि क्या वो पढ़ाई में कहीं चूक है उनकी तरफ से? देखो पढ़ाई की बात ऐसी है, बच्चों के बैग जब लगेगी जब टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे पढ़ने वाले टीचर के भरोसे तो पढ़ते नहीं है, वो बाहर कोचिंग लेके 1 सीरीज लेके आके पढ़ते हैं। हमारे कॉलेज में ऐसा सीन है कि 4:30 का टाइम है, टीचर आता है 5:30 बजे, आके बोलता है 1 को नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी क्लास को पढ़ाऊंगा। तो टीचर तो हमारा सीन है, राजस्थान कॉलेज के हिंदी लिटरेचर का प्रोफेसर हमें कहता है तुम्हें अगर इतनी दिक्कत है ना अपने घर के बगल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, यहाँ क्यों एडमिशन लिया है तुमने। फिर हम उनसे बात करिए, हम उन पर चढ़े तो हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल हमारे ऊपर ही नोटिस निकाल के FIR निकाल देता है कि तुमने टीचर से बदतमीजी क्यों करी। क्या टीचर का ये बर्ताव बच्चे से कहना कि तुम्हें अगर इतनी दिक्कत हो तो घर के बगल में एडमिशन ले लो। क्यों ले ले बच्चा एडमिशन? राजस्थान विश्वविद्यालय में सिर्फ मेरिट बेस पर एडमिशन होता है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे का एडमिशन होता है। तो उसका मूलभूत हर बच्चा इनकी तरह करोड़ों नहीं कमाता, जहाँ उसकी पढ़ने लायक वो होगी जगह वहीं पढ़ेगा कम फीस पे। बच्चा फ्री में तो पढ़ नहीं रहा, जो तुम्हारी मिनिमम फीस है बच्चा देके पढ़ रहा है, फिर भी व्यवहार है। टीचर पढ़ाने आ रहा है, कई टीचर ChatGPT खोल के नोट्स भेज देते हैं बच्चों को ग्रुप पर कि पढ़ लो तुम अपने आप। टीचर आराम से रील देखती है क्लास में बैठ के, रील्स भी देखी जाती हैं, देखी जाती है, बातें की जाती है, टीचर मस्त बैठा है, बच्चों को ChatGPT से नोट फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं कि पढ़ो तुम अपने हिसाब से, और फिर फेल हो जाता तो बोलते तुम पढ़ नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं आप? बोर्ड में भी नहीं लगाते जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं। और अभी फर्स्ट सेम में एक में बैक थी तो एक से रिलेटेड थर्ड में थी, थर्ड में भी बैक आ गई, बैक पे बैक आ रही है। भले हम पढ़ रहे हैं थर्ड में तो पढ़ के ही जाएंगे, अगर फर्स्ट में बैक आई तो सेकंड क्लियर है मैम, थर्ड क्लियर है और फोर्थ क्लियर है। फर्स्ट की बैक की वजह से नॉट प्रमोटेड है, और घर वाले भी यही बोल रहे हैं कि जब BA में ही पास नहीं हो रहे तो आगे क्या ही करोगे। तो ये है हमारा फ्यूचर। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आप सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हैं? वालों को नहीं बताया अभी तक, क्योंकि मैं मेरे घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। और इन लोगों का, कॉलेज वालों का ये सीन है कि हमारा कॉलेज का फॉर्म भरा जाता है 2200 रुपये में, पर ये भी लेते हैं हमारे से 3000, क्योंकि हमारी एक भी बैक आ गई तो 800 रुपये उसमें लेते हैं। ऊपर से जिसको हम जमा कराने जाते हैं वो बंदा 100 रुपये लेता है। अब हम कहाँ कहाँ किस किस को पैसे देते जाए? फोटो कॉपी कराते हैं हम उसके अलग, और हम लोग फॉर्म भरते हैं उसके अलग। अब हम किस किस को पैसे दें? हम इनको भी दे दें क्या, VC मैम को जो हमको पास करा दे? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जोटवाड़ा का रहने वाला हूँ, मेडिकल सेंटर से मैं उधर से आता हूँ, और मेरे साथ तो बहुत बच्चे आते हैं, उनका भी सबका नॉट प्रमोटेड है। अगर मैं अकेले का होता तो मैं मानता, पर इतने बच्चों को नॉट प्रमोट कैसे दे सकते हैं? और ना मैम सेम यही हाल है, बताओ। और 700 में से 400 बच्चे फेल है हमारे कॉलेज के अंदर। 72% है मैम, तो कॉलेज में कुछ तो पढ़ेंगे ना हम। तो कॉलेज वाले भी ऐसे कह रहे हैं कि नहीं पढ़ते तो स्टूडेंट तो पढ़ेंगे ही ना, आगे जाके करेंगे क्या? अब पढ़ रहे फिर भी नॉट प्रमोटेड ही आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि CA और इनके पेपर निकालना आजकल ईजी हो रहा है, पर कॉलेज के पेपर क्यों इतने हार्ड हो रहे हैं? नॉट प्रमोट क्यों आ रहा है इनमें? ये NEP, ये सेमेस्टर सिस्टम आया जब से यहाँ पे ऐसा हो गया है कि कोई बच्चा IPS की तैयारी कर रहा हो, इनकी कर रहा हो, उसमें फेल हो रहे हैं बच्चे। मैं खुद SSC की तैयारी कर रहा हूँ, SSC अभी CHSL का मैम वो क्लियर हो जाएगा मेरा, पर अफसोस की ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वही है ना, भले कंपटीशन एग्जाम तो ज़्यादा टफ होते हैं कॉलेज से। तो आपका क्या पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ही आप लोगों के खिलाफ है? कुछ टीचर्स आपका साथ दे रहे हैं? मानिए कि अगर आप BA के स्टूडेंट्स हैं तो। मैम कोई नहीं दे रहा, कॉलेज वाले भी बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं कोशिश। मैम कोशिश करने से क्या ही होगा मैम, यहाँ पे टीचर भी तो आना चाहिए, टीचर भी नहीं आ रहा, हम स्टूडेंट पे क्या करेंगे? अब देखो स्टूडेंट इतना सारे हैं, सुबह से 7 बजे से मैम भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या करें अब? मैं हमने हमारे कॉलेज वालों को जब बताया हमारे नॉट प्रमोट रिजल्ट आया है, तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। वो कह रहे हैं कि हमको खुद को नहीं पता है क्या हो रहा है, उनको खुद को सेमेस्टर सिस्टम पता ही नहीं है। ये सेमेस्टर सिस्टम किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैम। फिर भी ये बस रिजल्ट के चक्कर में जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लिया ना, वो बच्चे इतने डर गए हैं, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा, तुम पढ़ाई करो। बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि भैया हम हमारा एडमिशन कैंसिल करा के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले लें क्या। मेरे सामने की बात है, हम राजस्थान कॉलेज में से 5 बच्चों ने इसी चक्कर में अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उनको पता है हम कितने पढ़ के आ जाए, पैसे कमाने चक्कर में उनके बिन मतलब के बैग लगा दी जाएगी। और एडमिशन कैंसिल कराकर पूर्णिमा, JCRC, मणिपाल में उन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। तो इस स्तर तक, इस हालत तक इनका स्तर गिर चुका है कि VC बनने की रेस में बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। क्लियर बोलता हूँ, यहाँ की VC तो महारानी बन चुकी है। वो तो पोस्टर पे ऐसे फोटो खिंचाती है, कल को विधानसभा में चुनाव लड़के विधायक बन के विधानसभा में बैठेंगी।
महारानी तो बन चुकी, अब उनका सपना है कि पैसे मैंने कमा लिया है, अगली विधानसभा में पैसे देकर टिकट लेकर मैं एमएलए बन जाऊंगी, और उनके बाद यहाँ का सपना है कि ये एमएलए बन जाएंगी तो हम पैसे इकट्ठा करके वीसी बन जाएंगे, उसके बाद हम एमएलए बन जाएंगे। मैडम के पोस्टर पे फोटो इस हिसाब से लग रहे हैं कि कोई एमएलए अपना पोस्टर बना रहा हो। अरे वाह, क्या बड़ी बात कही है कि मैम तो अपने मैम महारानी बन के बैठी हैं, जवाब है नहीं, मैम अंदर बैठी हैं। आप ये देखिए पूरा गेट वेट लगा हुआ है और ये भीड़ देखिए आप, कितनी बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं भीड़ में बैठे हुए हैं। नीरज खीचड़ वहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके बीच में वार्ता चल रही है और बहस चल रही है एक तरीके से। पता नहीं कब इनका सोल्यूशन आएगा। बच्चे सुबह से बैठे हैं। आप कितने बजे से यहाँ पे बैठे हो? मैं 10 बजे से। 10 बजे से बैठे हो। आपने कुछ खाया? नहीं। पानी भी नहीं है यहाँ पे पीने के लिए। पानी भी कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है मैम। आपको लगता है कि इस धरने से कुछ सोल्यूशन निकल आएगा? ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि अक्सर राजस्थान अगर इनको 500 रुपये देते हैं तो हमको नोट प्रमोट हटा देते हैं। अक्सर राजस्थान यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं और बहुत कम जो है इनका सोल्यूशन आ पाता है।